Hello students, today we will start the new unit 12 bills. बिल क्या होता है? देखो, आप सभी को पता है कि हम बहुत सारी आइटम परचेज करते हैं तो उन सब के साथ हमें बिल मिलता है ना। जैसे कुछ भी आप शर्ट लेने जाते हो, टॉप लेने जाओ, कोई ड्रेस लेने जाओ, आपके शूज़ हो गए, फुटवेयर्स हो गए, कुछ भी आप परचेज़ करने जाते हो तो आपको उसके आप जितना पेमेंट करते हो, जितना पे करते हो, तो वो शॉपकीपर आपको एक बिल बना कर देता है ना। किस लिए बना के देते हैं? बिकॉज़ आपको कोई एक्सचेंज करना हो या कुछ प्रॉब्लम हो, आपको देखना हो कि आपको किस अकॉर्डिंग वो पेमेंट आपकी हुई है, तो उस सब के लिए वो बिल होता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो वो बिल होता है। जैसे आप किराने की शॉप पे भी जाते हो, घर का कुछ सामान लेने जाते हो, तो वो भी आपको एक बिल बना के देते हैं। कुछ हमें रफली बिल बना के देते हैं तो कुछ एक अच्छा सा वेल प्रिपेयर्ड बिल होता है जिसमें शॉप का नेम होता है, सब कुछ लिखा होता है, शॉपकीपर का नेम होता है, हर चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है, जो कंप्यूटराइज्ड होता है उसमें वो राइट करके देते हैं। बट कुछ अब आज के टाइम पे बिल ऐसे भी हैं जो कंप्यूटराइज्ड, हमारे कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड निकलते हैं। सब कुछ पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसमें लिखा हुआ होता है। तो अलग अलग वे के हमारे बिल होते हैं। तो अब ये ऐसे कुछ बिल हैं जो हमें आपकी नोटबुक में हमें करने हैं, जो इस यूनिट में हमारे आएंगे। आपको किसी भी बिल को देखकर कैसे पता चलता है आपने क्या क्या सामान लिया, क्या था उसमें, कितनी आइटम्स थी, तो वो सब हमारी बिल में मेंशन होती हैं। तो बिल में क्या क्या मेंशन होगा? आइटम्स कि आपने क्या क्या आइटम ली है, कितनी कितनी क्वांटिटी ली है हर आइटम की, हर आइटम कितने रुपीज़ की थी, टोटल आपने कितना पे किया, उस शॉप का नाम क्या था, किस डेट को आपने जो सामान था वो किस डेट को आपने परचेज़ किया, ठीक है, शॉप का फ़ोन नंबर हो गया। तो ये सब हमारा बिल पे मेंशन होता है। तो ये सब हर एक इसके मार्क्स होते हैं, हर पॉइंट के आपके मार्क्स होते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने बिल में मेंशन की हैं। ओके, so now we will start the worksheet of this unit. Who prepares a bill and for whom? कौन बिल बनाता है? शॉपकीपर बनाता है। इट्स ऑब्वियस। किसके लिए बनाता है? कस्टमर के लिए ना, जो लेने जाते हैं। सो द शॉपकीपर प्रिपेयर्स अ बिल फॉर द कस्टमर। ओके, नाउ नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव एट योर होम। आप ऐसे कोई 3 बिल्स के नाम बताइए जो आपके घर पर आते हैं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मोबाइल का बिल आता है ना, जो हमारे पोस्ट पेड होते हैं उनका बिल आता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और वाटर बिल आते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल हैं ना जो हमारे घर पर आते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी नाम इसके बता सकते हो। आगे क्या कहता है? डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक। क्या सभी के सभी बिल हमारे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं? तो हमारे सारे बिल तो एक जैसे नहीं दिखते ना। नो, ऑल ऑफ देम डू नॉट लुक अलाइक। सारे के सारे हमारे एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हर एक बिल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक बिल अपने अकॉर्डिंग होता है। ओके, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन 3, राइट 3 यूजेस ऑफ अ बिल। कि बिल हमारा किस काम आता है, किस लिए हमें बिल की ज़रूरत होती है, किस लिए काम आता है? कि हम अपना डे टू डे एक रिकॉर्ड रख सकें कि हमने किस दिन पे कितना खर्च किया, कितना स्पेंड किया, क्या कुछ हमने परचेज़ किया, तो वो सब हमें पता चल सके। और क्या बताता है? कि हमने क्या क्या एंट्रीज़ ली, ठीक है, टोटल हमने कितना पेमेंट दी, ये सब हमें बिल के थ्रू ही पता चलता है ना। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कुमार bought the following items from Toys Corner, Kamla Nagar, Delhi on 13th March 2018. Prepare a bill for this items. कहता मिस्टर कुमार ने कुछ आइटम्स खरीदी। कहाँ से खरीदी हैं? टॉयस कॉर्नर, कमला नगर। कहाँ? दिल्ली से। ऑन 13 मार्च 2018, इस डेट को खरीदी है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ बिल फॉर दिस आइटम्स। इस आइटम्स के लिए अब आपको बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो क्या क्या दे दिया। 1 टेडी बियर लिया है, ₹75 पर पीस मतलब हर एक पीस जो टेडी बियर का था वो इतने रुपये का था। 3 टॉयज कार एट ₹45.50 पर कार, यानी हर एक टॉय कार हमारी इतने की थी। और टॉय कार खरीदी कितनी है? 3 टॉयज कार। ओके, देन 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स एट ₹36 पर ब्लॉक, यानी कि हर एक ब्लॉक हमारा कितने का था? 36 का। और ऐसे ऐसे हमने 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीदे हैं। देन 1 जिग्जा पजल, एक जिग्जा पजल ली है वो 85.50 रुपीज़ की। ओके, सो ऑल दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड यू हैव टू प्रिपेयर द बिल। तो बिल प्रिपेयर करते टाइम आप क्या करोगे? देखो 3 पोर्शंस में हमारा ये बिल डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा पोर्शन जहाँ पर ये सब मेंशन होता है कि कौन सी शॉप थी, शॉप का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर शॉप का, और डेट की किस डेट को हमने परचेज़ किया।
कैश मेमो मतलब जो हमारे ये बिल के लिए ही ये चीज़ लिखा जाता है। ये आप नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका ये डेट, फ़ोन नंबर और शॉप का नेम, एड्रेस, ये सब हमारा होना ज़रूरी है। इन सब के मार्क्स होते हैं। तो मोबाइल नंबर कोई गिवन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हो। ये हमारा लेफ्ट साइड मेंशन हो जाएगा। देन शॉप का नेम आ जाएगा मिडल में, टॉयज़ कॉर्नर। एड्रेस क्या था इसका, कमला नगर दिल्ली गिवन था ना हमें क्वेश्चन में, और डेट भी गिवन थी 13 मार्च 2018, तो डेट भी हमने मेंशन कर दी। फर्स्ट हमारा पोर्शन कंप्लीट इसका। नाउ सेकंड जो पोर्शन है वो हमारा आइटम से रिलेटेड होता है। सीरियल नंबर मतलब कितनी आइटम्स थी, कितने नंबरिंग थी। देन आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है, ये इस वे में आप इसके ब्लॉक्स बना देंगे। देन आइटम्स मतलब जो जो हमने सामान खरीदा। देन क्वांटिटी मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने पर आइटम की। रेट यानी कि हर एक जो आइटम है वो कितने रुपए की थी, एक आइटम यानी कि वन आइटम का क्या रेट था। एंड देन अमाउंट मतलब टोटल उस आइटम के हमें कितने रुपए देने पड़े। क्लियर है। तो ये 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। नाउ फर्स्ट क्या था, टेडी बियर था। आइटम्स के नेम लिख दिए, टेडी बियर था एक, टॉय कार था, बिल्डिंग ब्लॉक था, जिक्सा पजल था। चारों आइटम लिख दिए हमने। सीरियल नंबर आ गए 1 2 3 4। नाउ अब क्वांटिटी लिखनी थी, तो टेडी बियर कितना था 1, तो 1 आ गया। देन टॉयज़ कार कितनी थी 3, तो क्वांटिटी में आ गया 3। बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने थे 2। देन जिक्सा पजल कितनी है 1। क्लियर है। अब पर आइटम का रेट गिवन है ना, तो ये रेट में आएगा। 75 था पर आइटम, नेक्स्ट 45.50, नेक्स्ट 36 रुपीज़ एंड देन 85.50। क्लियर है। देन अमाउंट क्या होगा कि इन कंप्लीट आइटम्स का कितना अमाउंट, एक आइटम का कितना अमाउंट हमें देना पड़ा। अब टेडी बियर तो एक ही लिया था और एक ही का रेट 75 है। अब हमें दिख रहा है ना कुछ आइटम्स हमारी डेसिमल फॉर्म में है, तो सभी के सभी डेसिमल फॉर्म में दिखा देते हैं। अब अगर वन आइटम ही खरीदी है और वन आइटम वो 75 रुपये की है, तो टोटल अमाउंट भी इसका कितना हो गया 75 हो गया, तो 75.00। क्लियर है। ऐसे ही अब टॉयज़ कार 3 थी, एक आइटम कितने की थी 45.50, तो 3 आइटम्स कितने की हो जाएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट कितना आ गया 136.50। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक। एक बिल्डिंग ब्लॉक 36 रुपीज़ का था, तो 2 ऐसे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना, तो 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने के हो गए 72, यानी कि 72.00। सेम ऐसे ही जिक्सा पजल का, तो अब इसका आप टोटल कर दोगे, वो हमारा टोटल ये थर्ड ब्लॉक में आ जाएगा। टोटल कर दिया। देन आपके आ जाते हैं सिग्नेचर। आप अपने नेम के सिग्नेचर यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ शॉपकीपर होता है ना, कि उसने ये बिल दिया है तो वो साइन करके देता है, तो यहाँ आप किसी का भी साइन करके दे सकते हो, बट जब हम शॉप से लेने जाते हैं तो वो यहाँ अपना साइन करता है, बट अभी के लिए हम इसमें अपना साइन शो कर देंगे। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस टर्म्स इन द बिल। ओके, सो सेम वे में ही है ऐसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वे में है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि बिल बनाने के बाद कहता है कि जितना भी बिल बना, अब ये मिसिस किरण ने कुछ आइटम्स परचेज़ करी, ठीक है, अब इसका एक बिल बन जाएगा, एक टोटल अमाउंट होगा, बट वो कहता है कि आगे लास्ट में कि मिसिस किरण ने शॉपकीपर को इतने रुपये दे दिए, तो उसे हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक, कि वापस उसको कितने मिलेंगे। तो फर्स्टली आप बिल बना दोगे, बिल सेम वे में आपको बनाना है। बिल हमारा बन गया 1634.50, मतलब इतने रुपये का उसका बिल आया है। अब उन्होंने दिए कितने थे, इतने, बिल आया इतने का, तो वापस कितने मिलेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। सो यू हैव टू डू दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।